3 जनवरी 2026 की रात वेनेजुएला का कैपिटल कैरेकस सो रहा था। सड़कें पूरी तरीके से खाली थी, लाइट्स कम थी। लोगों को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों में वेनेजुएला का पॉलिटिकल हिस्ट्री पूरी तरीके से बदलने वाला है। रात के करीब 2 बजे अचानक से आसमान में एक दो नहीं बल्कि 150 से ज्यादा फाइटर जेट्स आ जाती है और यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट नॉर्थ वेनेजुएला से लेके कैपिटल कैराकस के आसपास तक एक के बाद एक एयर स्ट्राइक शुरू हो चुकी थी। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। आगे इस ऑपरेशन के बारे में जानने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। इससे हमें काफी मदद मिलती है अपने देश के हित के बारे बोलने में। निकोलस मादुरो एक प्रेसिडेंट या फिर एक नार्को स्टेट का चेहरा। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के सिटिंग प्रेसिडेंट 2024 इलेक्शंस के बाद से उन पर सवाल उठने लगते हैं। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स का ये मानना था कि जो रिजल्ट्स आए हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से फ्रॉडुलेंट है और ऑपोजिशन का कहना था कि असल में जो विनर थे वो एडमुंडो गोंजालेस थे, जो कि बाद में देश छोड़कर स्पेन चले जाते हैं। अमेरिका ने इस इलेक्शन को कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं किया है। यूएस का एक और सीरियस एलिगेशन था कि वेनेजुएला एक नार्को स्टेट बन चुका है और मादुरो खुद कोकेन ट्रैफिकिंग और टेररिस्ट ड्रग कार्टेल से जुड़ा हुआ है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर ये मादुरो पर ड्रग ट्रैफिकिंग और नार्को टेररिज्म के चार्जेस लगा चुके थे। 2025 तक आते आते कार्टेल ऑफ द सन्स को ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर दिया जाता है और यूएस ने सीधा इल्जाम लगाया इसका लीडर मादुरो खुद है। प्लानिंग महीनों से तैयारी ये एक अटैक की कर रहे थे, एक दिन में प्लान नहीं हुआ। मिड 2025 से यूएस ने कैरेबियन रीजन में वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और ट्रूप्स डिप्लॉय किए। CIA के एजेंट्स वेनेजुएला के अंदर मादुरो की मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहे थे। यूएस साउदर्न कमांड ने शिप्स और ऑयल टैंकर्स को सीज करना शुरू कर दिया था। ये एक तरह का ब्लॉकेड था। दिसंबर 2025 तक यूएस फोर्सेस फुल्ली रेडी थी। ट्रंप ओपनली बोल चुका था कि वी विल स्ट्राइक इनसाइड वेनेजुएला। अटैक की रात, अंधेरा, पावर कट और एक्सप्लोजन। 2 जनवरी को 11:46 में ट्रंप ने फाइनल ऑर्डर दिया। कांग्रेस को पहले इन्फॉर्म भी नहीं किया गया और रीजन सिंपल था कि मिशन में रिस्क बहुत ज्यादा है। फिर जैसे ही रात के 2 बजते ला गुआरा, हिगोरुटा, बारूटा, एल हटीटो, चार्लावेस जैसे एरियाज में एक्सप्लोजन सुनाई देने लगते हैं। टारगेट क्लियर था, मिलिट्री बेसेस, रडार और कम्युनिकेशन एंटीनास, एयरपोर्ट और हैंगर्स। कैराकस की पावर सप्लाई पूरी तरीके से डिसरप्ट कर दी गई थी। शहर अंधेरे में डूब गया था। ग्राउंड मिशन मादुरो की गिरफ्तारी। इसी केओस के बीच में स्पेशल हेलीकॉप्टर कैराकस के ऊपर आए। उनमें थे डेल्टा फोर्सेस के कमांडो। एयर कवर के साथ CIA के इनपुट्स के बेसिस पर मादुरो के कंपाउंड को घेर लिया जाता है। FBI की हॉस्टेज रेस्क्यू टीम ने फॉर्मल अरेस्ट के लिए ऑपरेशन ज्वाइन किया। कुछ ही मिनट्स में निकोलस मादुरो और फर्स्ट लेडी सिलिया फ्लोरेस कस्टडी में थे। एक हेलीकॉप्टर को डैमेज हुआ था लेकिन मिशन फेल नहीं हुआ था। सिर्फ 30 मिनट के अंदर अंदर ऑपरेशन खत्म हो जाता है और दुनिया को पता चलता है ठीक सुबह 5:51 में। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, निकोलस मादुरो हैज बीन कैप्चर्ड। साथ ही एक फोटो भी मादुरो का ब्लाइंड फोल्डेड हेडफोन्स पहने हुए यूएस नेवी शिप पर। कुछ घंटों बाद यूएस अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डाई ने अनाउंस किया कि मादुरो और फ्लोरेस पर न्यूयॉर्क के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट में नार्को टेररिज्म, कोकेन ट्रैफिकिंग, इल्लीगल वेपन पोजेशंस जैसे सीरियस चार्जेस लग चुके थे। अब आप ही लोग बताइए, एक प्रेसिडेंट से लेकर एक कैद तक, शाम तक उनका प्लेन न्यूयॉर्क के स्टेवर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर लैंड करता है। आर्मर्ड कॉन्वॉय, हेलीकॉप्टर ट्रांसफर, आखिर में मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर। एक देश का प्रेसिडेंट अब एक अंडर ट्रायल प्रिजनर बन चुका था। वेनेजुएला का रिस्पॉन्स कैराकस में कंफ्यूजन और गुस्सा था। वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज ने इसी किडनैपिंग कहा और खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट भी डिक्लेयर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें टेम्पोररी चार्ज दे दिया। पावर कट्स, इमरजेंसी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को बुलाने की डिमांड भी रखी गई। अमेरिका ने वेनेजुएला एयर स्पेस बंद कर दिया।
यूएस एम्बेसी ने शेल्टर इन प्लेस ऑर्डर इशू किया। और आखिरी सवाल, अमेरिका के लिए ये लॉ एनफोर्समेंट एक्शन था, वेनेजुएला के लिए ये इंपीरियलिस्ट एग्रेशन था। पर एक बात तो क्लियर थी, 3 जनवरी 2026 के बाद वेनेजुएला वही देश नहीं रहा। और दुनिया एक बार फिर देख रही है कि पावर, पॉलिटिक्स और फोर्स जब टकराते हैं तो फैसला आम इंसान नहीं, पॉलिटिशियंस करते हैं। तो इतना सबसे हम लोगों को क्या समझ में आया, यही कि अमेरिका क्या इस दुनिया का बाप है। वो किसी को भी चाहेगा तो दूसरे कंट्री में जाकर उसके प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को उठा लेगा। ये तभी हो सकता है जब तक कि लोग उसे अपना बाप समझते रहेंगे। अमेरिका का ट्रंप चचा का ये वाला जो एक्शन था, इसको देख करके दुनिया के बहुत सारे लीडर्स खौफ में हैं। और सबसे ज्यादा खौफ में तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खौफ में है। वो ये सोच रहे हैं कि अब कहीं नेक्स्ट बारी उनकी भी तो नहीं है, क्योंकि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को तो उठा लिया गया ड्रग्स के चार्जेस पे। अब क्या पता कि इन्हें भी कभी उठा लिया जाए के केस बनाकर। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए जय हिंद।